हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बफर सॉल्यूशन की। तो आज हम समझेंगे कि जो आपका बफर सॉल्यूशन है वो किस तरह से काम करता है, और हम फिर समझेंगे मैकेनिज्म किसका, एसिडिक और बेसिक बफर सॉल्यूशन का। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि जो आपके एसिड और बेस है, ठीक है, अगर एमिनियस के अकॉर्डिंग बोले तो एसिड वो सब्सटेंस होता है जब उसको पानी में ऐड करते हैं तो वो क्या देता है, H पॉजिटिव आयंस देता है। और बेस वो सब्सटेंस है जब उसको पानी में ऐड करते हैं तो वो क्या देता है, OH नेगेटिव आयंस देता है। ओके, तो मतलब जब भी हम किसी एसिड और बेस को ऐड करते हैं, जब हम किसी भी एसिड और बेस को ऐड करते हैं तो वहां पे एक चीज के ऊपर फर्क पड़ता है, वो है आपकी H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। वो है आपकी H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। और इसको हम रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, पीएच वैल्यू के साथ। इसको हम रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, पीएच वैल्यू के साथ। मतलब जब भी हम या तो एसिड को ऐड करेंगे या हम क्या करेंगे, बेस को ऐड करेंगे, तो उसकी वजह से होगा क्या, जो सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू है, जो सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मतलब जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन में एसिड और बेस को ऐड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, पीएच वैल्यू में चेंज आ जाता है। ओके, बट जो आपका बफर सॉल्यूशन है, वो एक ऐसा सॉल्यूशन है कि अगर हम उस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एसिड और बेस को ऐड करेंगे, अगर हम उस सॉल्यूशन में एसिड और बेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसकी वजह से जो आपका बफर सॉल्यूशन है वो उसकी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन में चेंज आने नहीं देगा। मतलब जो बफर सॉल्यूशन है वो पीएच वैल्यू को चेंज होने नहीं देता। ठीक है, आमतौर पर हमने देखा अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में एसिड डालते हैं तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चेंज होती है, मतलब पीएच वैल्यू में चेंज आएगा। ठीक है, बेस ऐड करेंगे तब भी पीएच वैल्यू में चेंज आएगा। बट बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि अगर हम उस सॉल्यूशन में एसिड भी ऐड करेंगे, बेस भी ऐड करेंगे, तब भी उस सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, या अगर आएगा भी तो बहुत हल्का सा माइनर सा चेंज आएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके ऊपर एसिड ऐड करने से या बेस ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब उस सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, उसकी पीएच वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। ओके, तो हमारे पास जो बफर सॉल्यूशन है ये आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके एसिडिक बफर और एक होते हैं आपके बेसिक बफर। तो इनके एग्जांपल से हम क्या करेंगे, इसके पूरे मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपका बफर सॉल्यूशन है ये किस तरह से काम करता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एसिडिक बफर की। सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, एसिडिक बफर की बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो बेसिकली जो आपका एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर, तो जो आपका एसिडिक बफर है वो क्या होता है, आपका वीक एसिड और उसके सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एसिडिक बफर क्या होता है, वीक एसिड प्लस जो वीक एसिड का क्या होगा, आपका सॉल्ट होगा। वीक एसिड का जो क्या होगा, सॉल्ट होगा, उसका ही क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर बोलते हैं। ओके, लेट अस सपोज दैट, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास वीक एसिड हो गया आपका एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड हो गया, एसिटिक एसिड। और वीक एसिड का जो सॉल्ट है, इसी के सॉल्ट हमने ले लिया तो वो बन गया आपका सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट ले लिया हमने वीक एसिड का सॉल्ट, और वीक एसिड ले लिया हमने एसिटिक एसिड। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सॉल्यूशन बनाएंगे। तो आपको एक चीज पता है कि जो आपके सॉल्ट है ऑलमोस्ट वो क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वो कैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब हम उनको किसमें डालते हैं, पानी में ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, वो आयंस में टूट जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, इस सॉल्यूशन में मान लो मेरे पास क्या है, वाटर दे रखा है। मैंने वाटर ले लिया, कंटेनर ले लिया, कंटेनर मैंने वाटर रख लिया। मान लो मैं सॉल्यूशन में क्या डाल रहा हूं, 10 CH3COONA डाल रहा हूं, मतलब मैं 10 मॉलिक्यूल किसके डाल रहा हूं, सोडियम एसिटेट के डाल रहा हूं। अब सोडियम एसिटेट है आपका वीक एसिड का सॉल्ट, तो ये क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। तो जैसे मैं सोडियम एसिटेट को वाटर में डालूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे आपके एसिटेट आयन और 10 बन जाएंगे आपके Na पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये क्या है, आपका एक वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अच्छा, अब जो आपका वीक एसिड है या जो एसिटिक एसिड है, ये जो आपका है ये क्या है, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, अगर हम मान लो 10 मॉलिक्यूल उसकी ऐड कर रहे हैं तो वो सारे कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते। अब इस सॉल्यूशन में मैं क्या ऐड कर रहा हूं, आपका वीक एसिड को ऐड कर रहा
वीक एसिड बोले तो एसिटिक एसिड को मैं क्या कर रहा हूँ इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं क्या करूंगा 10 मॉलिक्यूल ऐड करूंगा किसके, एसिटिक एसिड के। 10 मॉलिक्यूल किसके ऐड करूंगा, एसिटिक एसिड के। तो उनमें से मान लो सिर्फ आपके 3 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे, और जो बाकी के 7 मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, नीचे अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, आपके जो आपके 7 मॉलिक्यूल थे एसिटिक एसिड के, वो क्या हो जाएंगे, नीचे अनडिसोशिएटेड फॉर्म में आपके इकट्ठे हो जाएंगे। तो बेसिकली हुआ क्या, सबसे पहले हमने क्या ऐड किया, वीक एसिड का सॉल्ट, वीक एसिड का सॉल्ट। तो जितने भी हमने क्या किए इसमें मॉलिक्यूल्स डाले, वो सारे के सारे क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए। वो सारे के सारे क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए। मान लो हमने 10 डाले तो 10 ये बन गए, 10 ये बन गए, और 10 हमने डाले एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या है, आपका एक वीक एसिड है, तो ये जो मॉलिक्यूल जब हम इसमें डालेंगे तो ये सारे के सारे डिसोशिएट नहीं होंगे। तो इसमें से आपके सिर्फ 3 एसिटेट आयन बनेंगे और आपके 3 H पॉजिटिव बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो जो आपके 7 हैं वो क्या बन जाएंगे, आपके अनडिसोशिएटेड फॉर्म में क्या हो जाएंगे, नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, आपके 7 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल क्या हो गए, अनडिसोशिएटेड फॉर्म में इकट्ठे हो गए। ओके, तो ये क्या बन गया, हमारा एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन गया। ये क्या बन गया, हमारा एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन गया। अच्छा, अब हम समझेंगे कि अगर हम इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने पढ़ा कि बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है कि अगर हम उसमें क्या करते हैं, एसिड ऐड करते हैं या बेस ऐड करते हैं, तो वो उस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू चेंज होने नहीं देता। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम इस सॉल्यूशन में क्या ऐड करेंगे, मान लो एसिड ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, एसिड। मान लो मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, HCl ऐड कर दिया। मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, HCl ऐड कर दिया। ठीक है, अब HCl ऐड करने से होना क्या चाहिए था कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए थी। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट हुआ क्या, जैसे ही हमने इसमें HCl ऐड किया तो HCl टूट जाएगा H पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव। जो आपका HCl है वो टूट जाएगा H पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन। ओके जी, अब होगा क्या, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसके आने से, HCl के आने से। बट ये तो क्या है, बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसकी पीएच वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। तो होगा क्या कि जो ये आपके H पॉजिटिव आयन आएंगे किससे, एसिड से, जो H पॉजिटिव आयन है उनको कौन न्यूट्रलाइज करेगा या उनके साथ कौन कंबाइन करेगा, ये कंबाइन करेगा। जो आपके एसिटेट आयन है बहुत सारी मात्रा में पड़े हुए हैं, ये क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन जो किसकी वजह से आ रहे हैं, एसिड की वजह से आ रहे हैं, उनको ये क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। क्योंकि आपने एक सिंपल कांसेप्ट पढ़ा होगा, ये आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड टूटता है एसिटेट आयन में और H पॉजिटिव आयन में। जो आपका ये एसिड है, ये कैसा एसिड होता है, आपका वीक एसिड। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मतलब एसिटेट आयन की टेंडेंसी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। मतलब हुआ क्या, यहाँ पे एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन थी बहुत ज्यादा, और जैसे हमने उसमें एसिड ऐड किया तो एसिड ने क्या दे दिया, वहां पे H पॉजिटिव आयंस दे दिए। तो इन H पॉजिटिव आयंस की वजह से क्या होना चाहिए था, इस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू चेंज होना चाहिए था। बट हुआ क्या, जो आपके ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कौन थे, एसिटेट आयन थे, इन्होंने क्या कर दिया कि जो आपके ये H पॉजिटिव आयन आए इनके साथ क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, और यहाँ पे क्या बना दिया, एसिटिक एसिड बना दिया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में चले गए। मतलब H पॉजिटिव आयन जिनकी वजह से क्या होनी थी, पीएच वैल्यू चेंज होनी थी, इन एसिटेट आयन ने क्या काम किया कि इन H पॉजिटिव आयन को इन्होंने क्या कर दिया, कैप्चर कर दिया। मतलब इन्होंने क्या किया, इनको सॉल्यूशन में रहने नहीं दिया। तो जब इनको सॉल्यूशन में रहने नहीं देंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वैसे जो आपका एसिटिक एसिड यहाँ बनेगा, अब एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो थोड़े से क्या हो जाएंगे, ये दोबारा से H पॉजिटिव आयन से यहाँ पे टूट जाएगा। मतलब इस सॉल्यूशन की जो थोड़ी सी पीएच वैल्यू है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। ओके, तो मतलब जो आपके एसिटेट आयन थे इन्होंने यहाँ पे किसकी तरह काम किया, रिजर्व बेस की तरह काम किया। रिजर्व बेस की तरह इन्होंने क्या किया, यहाँ पे काम किया। मतलब जो एसिड की वजह से कौन आए, H पॉजिटिव आयन आए, इन्होंने क्या किया, उन H पॉजिटिव आयन को खत्म करने का काम किया। तो जब H पॉजिटिव आयन जो भी आ रहे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, तो इसकी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से जो आपका बफर
एसिडिक बफर है वो क्या करता है, इस तरह से काम करता है। ठीक है जी। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, बेस ऐड करते हैं, अब अगर हम इसमें क्या ऐड करते हैं, बेस ऐड करते हैं, तो किस तरह से जो आपका एसिडिक बफर है वो किस तरह से काम करता है, हम उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है जी। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, बेस ऐड करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा ये सॉल्यूशन है, ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन है आपका वीक एसिड और वीक एसिड के सॉल्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है जी, वीक एसिड और उसके सॉल्ट का सॉल्यूशन। अब हम इसमें ऐड क्या करने वाले हैं, ठीक है, तो ये हमारा वीक एसिड और उसके सॉल्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा कि आपको पता है वीक एसिड हो गया एसिटिक एसिड, तो 10 मान लो इसमें क्या होंगे, एसिटेट आयन, और 10 होंगे Na पॉजिटिव आयन। और जो आपका एसिटिक एसिड से जब इसकी डिसोसिएशन हुई तो 3 आएंगे और 3 आए H पॉजिटिव आयन, बाकी मुझे चलेंगे सारे सारे नीचे। अब हम इसमें क्या करेंगे, बेस ऐड करेंगे। मान लो मैं इसमें क्या ऐड करता हूँ, NaOH ऐड करता हूँ, क्या ऐड करता हूँ, NaOH ऐड करता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने इसमें NaOH ऐड कर दिया तो जो आपका NaOH था वो किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव में टूट जाएगा और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। तो अब हुआ क्या कि जो आपके OH नेगेटिव आयंस आएंगे ये क्या करेंगे, इन H पॉजिटिव आयंस को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे इनके साथ, क्योंकि जो आपके OH नेगेटिव आयंस है ये बेस की वजह से आ रहा है और ये एसिड की वजह से आएगा, तो ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही बेस आपका आ रहा है वो क्या कर रहा है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को कम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को कम कर रहा है। तो इसकी वजह से होना क्या चाहिए था, जो आपकी pH वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए थी, चेंज होनी चाहिए थी। pH वैल्यू में क्या आना चाहिए था, चेंज आना चाहिए था। बट जैसे ही क्या होता है कि OH नेगेटिव क्या करेगा, इन H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। अब कोई इनके इलाके में आया है और इनके बंदे को मार रहा है, तो जो ये आपके अनडिसोसिएटेड फॉर्म है एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स थे, ये क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे। ये किसमें टूटना शुरू हो जाएंगे, एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयंस में टूटना शुरू हो जाएंगे। मतलब जो H पॉजिटिव आयन थे उनको खत्म करने का काम कौन कर रहा था, OH नेगेटिव कर रहा था। तो इसमें क्या देखा, जब यहाँ से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होने लगी तो ये क्या हो गया, डिसोसिएट होना शुरू हो गया। मतलब जितने H पॉजिटिव आयन इसने खत्म किए, इसने क्या कर दिए, उतने ही H पॉजिटिव आयन बना के दे दिए। मतलब जितने सॉल्यूशन में पहले H पॉजिटिव आयंस थे, बाद में भी उस सॉल्यूशन में उतने ही H पॉजिटिव आयंस रहेंगे, क्योंकि जिन H पॉजिटिव आयंस को OH खत्म कर रहा है उतने ही H पॉजिटिव आयन कौन दे रहा है हमको, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल वापस उतने ही H पॉजिटिव आयंस दे रहा है। तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो आपके इसकी pH वैल्यू है सॉल्यूशन की वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, चेंज कैसे होनी थी, क्योंकि OH नेगेटिव आ रहा था, वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर रहा था और इसको न्यूट्रलाइज कर रहा था। तो H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन थी वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी। बट एसिटिक एसिड ने देखा कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो वो क्या हो गया, दोबारा से टूटना शुरू हो गया। और जितने H पॉजिटिव यहाँ पे न्यूट्रलाइज हुए उतने ही H पॉजिटिव इसने क्या कर दिए, नए प्रोड्यूस कर दिए। मतलब इनडायरेक्टली इसने क्या काम किया गया, इसने क्या काम किया, H पॉजिटिव आयंस को देने का काम किया। तो मतलब जो एसिटिक एसिड है उसने क्या काम किया, एज अ रिजर्व एसिड का काम किया। जो आपका एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूल थे उन्होंने क्या किया, रिजर्व एसिड का काम किया। ठीक है, तो जैसे हमने बेस डाला तो बेस क्या करेगा, H पॉजिटिव आयंस को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो H पॉजिटिव आयंस अगर खत्म होंगे तो pH वैल्यू में चेंज आएगा। तो जितने H पॉजिटिव आयन को OH नेगेटिव ने क्या किया, खत्म करने की कोशिश की, उतने ही नए H पॉजिटिव आयन जो आपके एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल थे अनडिसोसिएटेड फॉर्म में, उन्होंने क्या किए, उतने ही H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर दिए। मतलब इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जितने H पॉजिटिव आयन इस सॉल्यूशन में पहले थे, बाद में भी क्या रहेंगे, उतने ही H पॉजिटिव आयंस रहेंगे। बाद में भी क्या रहेंगे, उतने ही H पॉजिटिव आयंस रहेंगे। इस तरह से आपका क्या करता है, कोई भी जो बफर सॉल्यूशन है वो क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई एसिडिक बफर की। तो जो आपका बेसिक बफर है तो वो भी क्या करता है, कुछ इसी तरह से काम करता है। तो जैसे आपका एसिडिक बफर जो है वो किसका बनता है, वीक एसिड और वीक एसिड के सॉल्ट का, वैसे ही जो आपका बेसिक बफर है वो भी किसका बनता है, वीक बेस और वीक बेस के सॉल्ट का। उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक बफर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक बफर बोलते हैं।
तो जो आपका बेसिक बफर होता है वो किसका बना होता है, वीक बेस और वीक बेस के सॉल्ट का, वीक बेस के सॉल्ट। फॉर एग्जांपल वीक बेस ले लिया हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड और वीक बेस का सॉल्ट ले लिया अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं एग्जांपल से कि किस तरह से जो आपका बेसिक बफर है वो भी काम करता है। ठीक है, मान लो मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, वीक बेस ऐड कर दिया, वीक बेस का सॉल्ट ऐड कर दिया, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, सारा की सारा आपका डिसोशिएट हो जाएगा। तो मान लो मैंने कितने मॉलिक्यूल डाले, 10 मॉलिक्यूल डाले, तो 10 की 10 क्या हो जाएंगे आपके, डिसोशिएट हो जाएंगे। ठीक है जी, और लेट अस सपोज दैट मैंने क्या ऐड कर दिया, उसके बाद इसमें वीक बेस ऐड कर दिया। तो जो वीक बेस है वो कैसा है, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये सारे मॉलिक्यूल डिसोशिएट नहीं होंगे। मान लो 3 मॉलिक्यूल आपके क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए, बाकी के जो 7 मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया, कोई मेरा बेसिक बफर सॉल्यूशन बन गया। ठीक है जी, अब होगा क्या, मान लो अगर इसमें क्या ऐड करता हूँ, एसिड ऐड करता हूँ, मान लो मैं इसमें क्या ऐड करता हूँ, एसिड ऐड करता हूँ, मैं क्या ऐड करता हूँ, HCl ऐड करता हूँ। तो जो HCl होगा वो किस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। तो होगा क्या कि जो आपके H पॉजिटिव आयन आएंगे वो क्या करेंगे, OH नेगेटिव आयन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो आपके H पॉजिटिव आयन आएंगे वो क्या करेंगे, OH नेगेटिव आयन को क्या करेंगे, खत्म करने का काम करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए थी, चेंज होनी चाहिए थी। बट हुआ क्या, जैसे जैसे इनकी कंसंट्रेशन कम होने लगी तो जो आपके अनडिसोशिएटेड फॉर्म में जो आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल थे, इन्होंने क्या कर दिया, डिसोशिएट होना शुरू हो गए। ये क्या हो गया, आपके डिसोशिएट होना शुरू हो गए। मतलब जो ये H पॉजिटिव है ये क्या करेगा, इसको खत्म करने की कोशिश करेगा। तो जब ये खत्म होंगे तो पीएच वैल्यू में भी चेंज आएगी। बट हुआ क्या, जैसे जैसे ये खत्म होने लग गए, ये क्या हो गए, दोबारा से OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करने लग गए। मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ कि जो H पॉजिटिव आयन आए उनको क्या कर दिया, OH नेगेटिव आयन ने न्यूट्रलाइज कर दिया। और जितने भी आपके OH नेगेटिव आयन क्या होंगे, यूज होंगे, तो ये क्या कर देगा, उनको दोबारा से प्रोड्यूस कर देगा। मतलब जो आपकी पीएच है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जितने OH नेगेटिव आयंस पहले थे, HCl डालने के बाद भी उतने ही OH नेगेटिव आयंस यहाँ पे बाद में रहेंगे। इस तरह से क्या करता है, आपका जो बेसिक बफर है वो क्या करता है, काम करता है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, OH नेगेटिव आयंस को देने की दिए, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इन्होंने क्या काम किया, एज अ रिजर्व बेस की तरह काम, रिजर्व, इन्होंने क्या किया, रिजर्व बेस की तरह यहाँ पे क्या किया, काम। ठीक है, अब अगर हम इसमें क्या ऐड करते हैं, बेस ऐड करते हैं। अब अगर इसी बेसिक बफर सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, बेस ऐड करते हैं। ठीक है, अगर हम इसी बफर सॉल्यूशन में क्या करते हैं, बेस ऐड करते हैं, मान लो NaOH ऐड करते हैं, मान लो इसमें हम क्या ऐड करते हैं, NaOH को ऐड करते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, NaOH ऐड कर दिया। तो जैसे हम NaOH को ऐड करेंगे वो किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ऐड टूट जाएगा। अब हुआ क्या, जैसे हमने बेस डाला तो OH आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, सॉल्यूशन में बढ़ेगी। तो जब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, पीएच वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा NH4 पॉजिटिव आयन पड़े हुए हैं कि जो भी सॉल्यूशन में अगर बेस की वजह से क्या आ रहे हैं, OH नेगेटिव आयंस आ रहे हैं, ये क्या करेंगे, उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब जितने भी आपके बेस की वजह से OH नेगेटिव आयंस आएंगे, NH4 पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, उनके साथ कंबाइन कर लेंगे। जितने भी आपके OH नेगेटिव आयंस आएंगे, NH4 पॉजिटिव आयंस क्या कर देंगे, उनके साथ कंबाइन कर देंगे और क्या बना देंगे, NH4OH बना देंगे और ये क्या हो जाएगा, नीचे को इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब OH नेगेटिव आयंस आए तो इनकी वजह से क्या होना चाहिए था, पीएच वैल्यू में चेंज आना चाहिए था, बट इनको क्या कर दिया, इन्होंने साइड कर दिया। तो मतलब अगर इनकी वजह से क्या होना चाहिए था, पीएच वैल्यू में चेंज आनी चाहिए थी, बट इन्होंने क्या कर दिया, जैसे ही OH नेगेटिव आयंस इनको दिखे तो इन्होंने क्या कर दिया, इनको साइड करने का काम कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, इनको साइड करने का काम कर दिया। मतलब जितनी भी कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयंस की इसकी वजह से बढ़नी थी, इन्होंने क्या कर दिया, उसको बढ़ने नहीं दिया।
तो जब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी तो जो सॉल्यूशन की pH वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जो NH4 पॉजिटिव आयंस थे उन्होंने यहाँ पे क्या काम किया, रिजर्व एसिड की तरह काम किया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।